डियर स्टूडेंट्स, AK मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 चैप्टर 18 प्रायिकता के 7 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम क्वेश्चन संख्या 8 से 11 कर रहे हैं। तो जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या है, अब क्वेश्चन को अपने पढ़ते हैं कि 8वां क्वेश्चन है क्या। 8वां क्वेश्चन है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि संख्याओं का योग 9 है और संख्याओं का योग 13 है। कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि संख्याओं का योग कितना हो, 9 हो या 13 हो। तो स्टूडेंट्स, जब एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो कुल प्राप्त परिणाम कितने होते हैं, 36। और 36 होते कैसे हैं, जब अपने लूडो की गिटियाँ एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो एक के साथ एक भी आ सकता है, 2 के साथ भी एक आ सकता है, 3 के साथ एक भी आ सकता है, 4 के साथ एक भी आ सकता है, 5 के साथ एक भी आ सकता है और 6 के साथ भी एक आ सकता है। मतलब कि जब 2 पासों को एक साथ उछालेंगे तो एक के साथ कोई और परिणाम भी हो सकता है। एक के साथ एक के साथ 2, एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 5 और एक के साथ 6, कुछ भी आ सकता है। 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। इसी प्रकार 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। तो अपने जो पहला पार्ट है कि संख्याओं का 9 योग 9 हो, मतलब ये संख्याएं दी गई हैं, इसमें योग 9 कहाँ आ रहा है। एक तो क्या रहा है 3 6 का 9, 4 5 का, 5 4 का और 6 3 का, मतलब जिनका योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो वो परिणाम कितने हो गए 4 और कुल परिणाम कितने हैं 36। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी 4 बटा में 36। तो 4 एकम 4 और 9 चौका 36। तो संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 बटा 9। अब इसका सेकंड पार्ट ये है कि संख्याओं का योग क्या हो 13 हो। अब संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता क्या होगी 0 होगी, क्योंकि ये कौन सी घटना है, असंभव घटना है। क्योंकि इसमें अधिकतम परिणाम क्या होते हैं 6 6 आ सकते हैं, 6 और 6 कितने होते हैं 12 आते हैं। तो संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता क्या होगी 0 होगी, क्योंकि यह है असंभव घटना है। क्योंकि 2 पासों को एक साथ उछाल लेंगे तो कोई भी संख्या को अपने जोड़ेंगे दोनों का टोटल 13 नहीं आएगा। अतः संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता क्या होगी 0 होगी। अब क्वेश्चन संख्या 9, एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद कौन सी हो, सफ़ेद हो, गेंद सफ़ेद न हो। अब क्या दिया गया है, लाल गेंदों की संख्या कितनी है 5, सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है 3, कुल गेंद कितनी हो जाएंगी 5 + 3 = 8। सफ़ेद गेंद के पूछी है तो वो क्या हो गया अनुकूल परिणाम, तो कितनी है सफ़ेद गेंद 3, कुल संभावित परिणाम कितने हैं 8। तो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी 3/8। जैसे कि अब इसका सेकंड पार्ट ये है कि सफ़ेद गेंद न हो, मतलब वो गेंद सफ़ेद नहीं है तो वो कौन सी गेंद होगी, काली गेंद होगी। तो अपने इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। अब है कि सफ़ेद गेंद न होने की प्रायिकता क्या होगी 5/8, क्योंकि सफ़ेद गेंद नहीं है तो वो कौन सी होगी, काली होगी। नहीं तो सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं की घटनाओं का योग कितना होता है 1, 1 में से सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 8, 8 एकम 8 - 3, तो 5/8। सफ़ेद गेंद न होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी 5/8 हो जाएगी। क्वेश्चन संख्या 10 है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन मिल गए, केवल देखकर यह नहीं बताया जाता कि कौन सा पेन खराब है या अच्छा। यदि एक पेन यादृच्छा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या है, मतलब यादृच्छा आता है बिना देखे निकाला जाता है एक पेन, तो उसके अच्छे होने की प्रायिकता बतानी है। तो अब इसको हल कर रहे हैं। खराब पेनों की संख्या कितनी है 12, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है 132, कुल पेन कितने हो गए 12 + 132 = 144। अच्छा पेन, मतलब अच्छा पेन आने की प्रायिकता पूछी है, पेन एक निकाला था लेकिन वो 132 पेनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि वो अच्छे पेन हैं। तो अच्छा पेन अर्थात अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 132। तो
तो अभिष्ट प्रायिकता क्या जाएगी 132/144। अब इसका अपने 12 के पहाड़े से काटा तो क्या आ गया 11/12। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या जाएगी 11/12। तो अब क्वेश्चन संख्या अपने कर रहे हैं 11 कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकल लेता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब है लाल रंग का गुलाम, दूसरा पार्ट है लाल रंग का पत्ता, तीसरा पार्ट है पान का इक्का, चौथा पार्ट है ईंट की बेगम और पांचवा पार्ट है हुक्म का पत्ता। अब ताश के पत्तों के क्वेश्चनों को हल करने के बारे में अपने को ताश के बारे में, इनके पत्तों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले अपने ताश के पत्तों के बारे में समझ लेते हैं। अब ये मेरे पास ताश वाले पत्तों की सारणी है। हुक्म, चिड़ी, पान, ईंट, ये होता है इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जे को क्या कहते हैं गुलाम, के को बादशाह और क्या को बेगम। तो मतलब कि हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13, चिड़ी के कितने होते हैं 13, पान के कितने होते हैं 13, ईंट के कितने होते हैं 13। मतलब कुल पत्ते कितने हो गए 52 हो गए। ठीक है, इसमें प्रत्येक प्रकार के पत्ते कितने होते हैं 4 होते हैं। जैसे इक्के कितने हैं 4 होते हैं, 2 लाल हो गए और 2 काले हो गए। ठीक है, अब इसमें जो ये जे के क्या है ये कौन से पत्ते होते हैं तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तस्वीर वाले टोटल पत्ते कितने हो गए 12, जिसमें से 6 काले हो गए और 6 लाल हो गए। अब कुल पत्ते हैं 52, लाल रंग के कितने 26, काले रंग के कितने 26, तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं 12, लाल रंग के कितने होते हैं तस्वीर वाले 6, काले रंग के कितने होते हैं 6, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13, पान के पत्ते कितने होते हैं 13, ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि हुक्म का गुलाम हो। अब गुलाम वैसे 4 होते हैं, हुक्म में गुलाम कितना है 1 है, तो 1/52 प्रायिकता आ जाएगी। तो अब अपने चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो ये थी ताश के बारे में विवरण, इसको आप अच्छे से समझें। अब पहला क्वेश्चन क्या था लाल रंग का गुलाम। अब ताश के पत्तों में संख्या कितनी है कुल 52, लाल रंग के गुलाम कितने हैं 2, मतलब गुलाम क्या होते हैं जे 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 जे, टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं, जिसमें से 2 काले होते हैं और 2 लाल होते हैं। अपने पास लाल रंग के गुलाम का पूछा है, तो लाल रंग के गुलाम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/52। तो 2 से भाग दी 2 एकम 2 और 26 गुना 52। अब लाल रंग के पत्ता आने की प्रायिकता पूछिए, तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 26, टोटल पत्ते 52, लाल रंग के कितने हैं 26, तो कुल पत्ते 52, लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 26/52। अब तीसरा पार्ट क्या है कि पान का इक्का। और देखो इक्के कितने होते हैं 4 होते हैं, हुक्म का, चिड़ी, पान और ईंट। अब उसने कहा पान का इक्का आने की प्रायिकता, तो पान में इक्के कितने होंगे 1 होगा, तो कुल पत्ते 52, तो पान का इक्का आने की प्रायिकता क्या जाएगी 1/52। उसी प्रकार ईंट की बेगम का पूछा है, ईंट की बेगम क्या आती है, बेगम होती है क्या हो, ईंट में बेगम कितनी आएगी 1 आएगी, तो ईंट की बेगम 1, कुल पत्ते कितने हो गए 52, तो ईंट की बेगम आने की प्रायिकता क्या जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, मतलब 1/52। और इसका नेक्स्ट पार्ट है जो अंतिम है वो 5वां है हुक्म का पत्ता। अब हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13, टोटल पत्ते होते हैं 12, जिसमें हुक्म के 13 होते हैं, चिड़ी के 13 होते हैं, पान के 13 होते हैं और ईंट के 13 होते हैं। उसने कहा हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, 13 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन पत्ता एक निकाला, लेकिन अपने जो अनुकूल परिणाम है वो सारे लेने होते हैं। हुक्म के पत्ते हैं 13, कुल पत्ते कितने हो गए 52, तो हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 13/52 बराबर 1/4। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना जो ये 8वां चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, आप इसे अच्छे से समझें और प्रैक्टिस करें।